रानी उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी जो मानो नियति की गलती से निर्धन परिवार में पैदा हुई थी। उसके पिता के पास कोई दान दहेज नहीं था। रानी के बहुत बड़े बड़े सपने थे। किसी अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति से प्रेम करने की उसकी चाह उसे नए नए सपने दिखाती रहती थी। जबकि रानी की प्रिय सहेली अंजलि भी एक संपन्न परिवार से थी। अंजलि बहुत अमीर थी और अपनी सहेली के लिए कुछ भी करने की भावना रखती थी। अंजलि की शान और शौकत को देखकर रानी की इच्छाएं और बढ़ जाती थी। रानी सुंदर थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। उसका मानना था कि क्योंकि वह सुंदर है, इसलिए उसको कोई अमीर राजकुमार ही मिलेगा। उसके आगे पीछे नौकर चाकर होंगे। ख्यालों की दुनिया में उसने अपना एक घरौंदा तैयार कर ही लिया था। पर नियति को कौन बदल सकता है। रानी की शादी उमेश से हो गई, जो शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में क्लर्क था। पिता ने तो अपने हैसियत से बड़ा ही घर देखा था, पर रानी खुश नहीं थी। वह दुखी थी। वह लगातार कष्ट सहती रहती रही। वह अपने अपार्टमेंट की गरीबी, जर्जर दीवारों और घिसी पिटी कुर्सियों से पीड़ित थी। उसको लगता था कि वह इस सब के लिए नहीं बनी है। उसके सपनों ने उसका पीछा छोड़ा ही नहीं था। उमेश रानी को बहुत प्यार करता था। वह पूरी कोशिश करता था कि उसकी हर इच्छा पूरी करे और उसको खुश रखे। रानी अपनी गरीबी से दुखी जरूर थी, लेकिन वह उमेश से बहुत प्यार करती थी। उसके पास अच्छे कपड़े, अच्छे गहने कुछ भी नहीं था। रानी ने अब अपनी सहेली के पास जाना भी कम कर दिया था। रानी जब भी अंजलि से मिलने जाती, तभी बड़ी उदास होती थी। एक दिन अंजलि से मिलने के बाद वह हताशा और निराशा से पूरे दिन रोती रही। एक शाम उमेश उसके लिए एक निमंत्रण पत्र लेकर आया, जो उमेश के बॉस के पार्टी का था। उमेश ने प्रसन्न होकर रानी को दिया, जैसे कि उसके पति को आशा थी कि रानी भी खुश हो जाएगी। लेकिन रानी ने निमंत्रण पत्र को द्वेषपूर्ण ढंग से मेज पर फेंक दिया और बड़बड़ाते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि मैं इस सब से खुश हो जाऊंगी? उमेश ने रानी को प्यार से समझाते हुए कहा कि प्रिय, मुझे लगा कि इसको देखकर तुमको अच्छा लगेगा। यह सब अधिकारियों को नहीं मिलता, सिर्फ मुझे मिला है। तुम कभी बाहर नहीं जाती और यह एक अवसर है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पार्टी में जाओ, तुमको अच्छा लगेगा। सभी आधिकारिक लोग वहाँ आए होंगे। रानी ने उमेश को चीड़ भरी नज़र से देखा और अधीरता से कहा, आपको क्या लगता है कि मुझे ऐसी जगह क्या पहनना होगा? उमेश ने हकलाते हुए कहा, क्यों? जब हम थिएटर जाते हैं तो तुम जो पोशाक पहनती हो वह मुझे बहुत पसंद है। तुम पर बहुत खिलती भी है। उमेश अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर चुप, स्तब्ध, निराशा में था। वह हकलाया, क्या बात है? रानी ने एक हिंसक प्रयास से अपनी झुंझलाहट पर काबू पाते हुए शांत स्वर में अपने नम गालों को पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मेरे पास कोई पोशाक नहीं है, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। आप अपना कार्ड किसी ऐसे सहकर्मी को दे दें जो इस पार्टी में जाने के योग्य हो। उमेश बहुत दुखी हुआ। कुछ देर सोचने के बाद उमेश ने अपनी जेब से 1000 रुपये देते हुए कहा, यह लो और अपने लिए एक सुंदर सी पोशाक खरीद लेना। लेकिन पोशाक ऐसी खरीदना जिसको तुम किसी अन्य उत्सव पर भी पहन सको। उमेश ने यह पैसे अपने जूतों के लिए जमा किए थे। ऊपर से सही दिखने वाले उसके जूते नीचे तले से फट चुके थे। लेकिन रानी को दुखी देखकर वह रह नहीं पाया और उसने वह पैसे रानी को दे दिए और बोला, मैं तो किसी काम की वजह से पार्टी में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम पार्टी में जरूर जाना। उमेश के पार्टी में ना जाने की वजह उसका काम नहीं, बल्कि उसके फटे हुए जूते थे। पार्टी का समय नज़दीक आ गया था। रानी की पोशाक भी अब तैयार थी, लेकिन रानी अभी भी 2-3 दिन से उदास थी। उमेश ने रानी को उदास देखकर पूछा, 2-3 दिन से देख रहा हूँ, तुम उदास लग रही हो, क्या बात है?
रानी ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं सोच रही हूँ कि पार्टी में पहनने के लिए मेरे पास कोई हार नहीं है। सुंदर पोशाक के साथ कुछ गले में पहनने को भी तो होना चाहिए ना। वहाँ सभी कितने सजे धजे होंगे, इसलिए ऐसे जाने से अच्छा है कि मैं वहाँ ना जाऊँ। ऐसे जाना तो अपमानजनक होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उमेश खुशी से चिल्लाया और बोला, अरे हम भी कितने मूर्ख हैं। तुम अपनी प्रिय सहेली अंजलि के पास जाओ और उससे गहने उधार ले लो। रानी भी एकदम खुश होते हुए बोली, अरे हाँ, मेरे दिमाग में ये सब आया ही नहीं। अगले दिन रानी खुशी से अपनी सहेली अंजलि के पास चली गई और उसको अपनी सारी समस्या बताई। अंजलि ने उसके सामने अपना गहनों से भरा बक्सा निकालकर रख दिया और बोली, जो तुमको पसंद हो तुम वह खुशी से ले सकती हो। सभी गहने देखने के बाद उसको एक बक्सा और दिखाई दिया जिसमें हीरो का शानदार हार रखा था। रानी ने झिझकते हुए कहा, क्या तुम यह हार मुझे उधार दे सकती हो? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम इसको ले जाओ। रानी ने खुशी से उसको अपने गले से लगा लिया और कपकपाते हाथों से हार उठाकर ले आई। पार्टी का दिन आ गया। आज रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह सबसे सुंदर, शालीन, मुस्कुराती हुई, खुशी से भरी हुई थी। सभी पुरुष और महिलाएं रानी को देखे ही जा रहे थे। रानी ने इस खुशी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। लगभग रात के 2 बजे पार्टी खत्म हो चुकी थी। उमेश भी रानी को लेने आ गया था। उमेश को देखते ही रानी वहां से एकदम भाग जाना चाहती थी। उमेश ने रानी को रोकते हुए कहा, रुको, मैं टैक्सी बुलाने जा रहा हूँ। लेकिन रानी नहीं मानी और तेजी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। दरअसल वह नहीं चाहती थी कि इतनी तारीफ मिलने के बाद किसी को यह पता लगे कि वह एक गरीब क्लर्क उमेश की पत्नी है। काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन उनको कोई गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी ना मिलने के अभाव में उन्होंने पैदल चलना ही शुरू कर दिया। आखिर में उनको एक गाड़ी मिल गई और दोनों अपने अपार्टमेंट की ओर चल दिए। रानी के लिए आज का दिन बहुत खास था। वह एक बार खुद को आईने के सामने देखना चाहती थी। उसने जैसे ही खुद को आईने के सामने देखा तो अचानक उसके मुंह से चीख निकल गई। उसका हार उसके गले में था ही नहीं। उमेश ने हड़बड़ाते हुए रानी से पूछा, क्या हुआ? रानी आंखों में आंसू लेकर कपकपाते हुए बोली, मेरे गले में अंजलि का हार नहीं है। उमेश निराशा से बोला, यह कैसे हो सकता है? दोनों हड़बड़ाते हुए हार को सब जगह ढूंढने लगे। उमेश ने रानी से पूछा, जब हम पार्टी से चले तब हार तुम्हारे पास था? रानी ने कहा, शायद था, मैंने महसूस नहीं किया। उमेश ने कहा, लेकिन अगर रास्ते में गिरा होता तो आवाज़ तो जरूर होती। जरूर यह कैब में ही होना चाहिए। रानी एकदम बोली, हाँ हाँ, शायद कैब में ही होना चाहिए। क्या आपने कैब का नंबर लिया था? दोनों ने एक दूसरे को देखा और निराश हो गए। उमेश कपड़े पहनकर उसी रास्ते पर निकल गया जहाँ वे दोनों पैदल चल रहे थे। हार को ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी। रात को 8 बजे करीब उमेश परेशान अवस्था में हताश घर लौट आया। रानी भी बेसब्री से उमेश के लौटने की राह देख रही थी। उमेश ने पुलिस और कैब कार्यालय के पास जाकर मामला दर्ज कराया। उमेश का चेहरा पीला पड़ गया था। रानी रोने लगी। उमेश ने बात को संभालते हुए रानी को कहा, तुम्हें अंजलि को एक झूठ बोलना होगा कि तुमसे हार का लॉक टूट गया है और तुम उसको ठीक कराकर लौटा दोगी। इससे हमें कुछ समय मिल जाएगा। अब रानी के पास उमेश की बात मानने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था और उसने ऐसा ही किया जैसे कि उमेश ने कहा।
परंतु 1 सप्ताह के अंत में उन्होंने सारी आशा खो दी थी। उमेश ने रानी से बोला कि अब और कोई रास्ता नहीं है, अब हमें दूसरा हार लेना होगा। किंतु उनके लिए हीरे का हार लेना बहुत बड़ी बात थी। उमेश ने उदास होते हुए कहा कि अब हमें लोन लेना होगा। इधर उधर से करके उमेश केवल 18,000 ही जुटा पाया था, जबकि हार 36 लाख का था। बाकी का इंतजाम कहाँ से किया जाए? कारणवश उनको लोन लेना पड़ा, क्योंकि हार तो किसी भी तरह लौटाना ही था। किसी तरह से पैसे जमा करके उन्होंने हार खरीद लिया। हार बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा कि अंजलि का था। जब रानी हार लौटाने गई तो उसको डर था कि कहीं अंजलि ने बॉक्स खोलकर देख लिया तो वह क्या सोचेगी। अंजलि ने हार को लेते हुए उदास स्वर में रानी से कहा, तुम्हें इसे मुझे जल्दी लौटा देना चाहिए था, मुझे इसकी ज़रूरत थी। लेकिन उसने बॉक्स खोलकर नहीं देखा और रख लिया। रानी अक्षमा मांगते हुए वहां से लौट आई। रानी को अब आवश्यकता के भयानक जीवन का एहसास हुआ। हालांकि वह हार लौटा चुकी थी, लेकिन अब उमेश और रानी को इस भयानक ऋण का भुगतान भी करना था। उन्होंने अपना आवास भी बदल लिया। रानी अब एक कमरे में गुजारा करने को तैयार थी। रानी जगह जगह छोटे छोटे काम करने लगी थी ताकि ऋण जल्दी उतारा जा सके। पति उमेश भी दिन में अपना काम करता और रात को कुछ व्यापारियों के साथ काम करता। उनको अब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। उनकी यह दिनचर्या करीब 10 साल तक चलती रही। रानी को अब इस माहौल में रहने की आदत पड़ चुकी थी, किंतु वह आज भी वह भयानक रात भूल नहीं पाई थी। रानी जो कभी बेहद खूबसूरत हुआ करती थी, अब वह बिल्कुल बूढ़ी और कठोर लगने लगी थी। बाल बिखरे गरीब घर की मामूली औरत बन गई थी। जब उमेश ऑफिस होता तब वह घंटों खिड़की के पास बैठकर उस शाम को सोचती जहां वह इतनी सुंदर और आकर्षक लग रही थी। यदि उसने हार नहीं खोया होता तो कैसा होता? जीवन कितना विलक्षण है और कितना परिवर्तनों से भरा हुआ है। एक छोटी सी चीज ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। एक रविवार जब वह सप्ताह भर की चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए सैर पर गई, तब अचानक उसने देखा एक महिला एक छोटे बच्चे के साथ चल रही है। यह उसकी प्रिय सहेली अंजलि थी, अभी भी जवान, सुंदर और आकर्षक। रानी उसको देखकर खुशी से भर गई और सोचने लगी कि क्या उसको बात करनी चाहिए। और जब वह सारा भुगतान कर चुकी है तो उसको लगा कि उसे अंजलि को सब बता देना चाहिए। रानी ने अंजलि के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश की और कहा, सुप्रभात अंजलि। अंजलि ने उसे नहीं पहचाना और इस तरह सामान्य व्यक्ति द्वारा उसे परिचित रूप से संबोधित किए जाने पर वह आश्चर्यचकित रह गई। अंजलि ने हाथ हिलाते हुए कहा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन हैं आप? रानी ने परिचय देते हुए कहा, मैं रानी। रानी के मुंह से शब्द निकलते ही अंजलि तेज स्वर से बोली, ओह रानी, तुम? यह तुम हो? कितनी बदल गई हो तुम। रानी अफसोस करते हुए बोली कि हाँ, मेरे कुछ साल काफ़ी दयनीय और कठिन रहे, सब तुम्हारी वजह से। अंजलि ने आश्चर्य से पूछा, मेरी वजह से? वह कैसे? रानी ने बताया, तुम्हें वह हीरे का हार याद है ना, जो तुमने मुझे पहनने के लिए दिया था? उस रात वह मुझसे खो गया था। अंजलि ने याद दिलाते हुए कहा, नहीं प्रिय, तुम्हें गलत ध्यान है, तुमने मुझे वह हार लौटा दिया था। तब रानी ने सब कहानी अंजलि को बताई कि वह एक हीरे का दूसरा हार लौटा कर आई थी, जिसकी कीमत चुकाना उसके लिए बहुत मुश्किल था और उसी का भुगतान करने में उसको वर्षों बीत गए। लेकिन आज मैं संतुष्ट हूँ। अंजलि थोड़ी देर रुकी और रानी से
बोली, तुमने मेरे हार के बदले में मुझे हीरे का हार लौटाया था। रानी ने हाँ में उत्तर दिया और रानी गर्व और खुशी से मुस्कुराई। अंजलि ने रानी के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, ओह प्यारी रानी, मेरा हार नकली था। उसकी कीमत मात्र 5,000 से अधिक नहीं थी। रानी यह बात सुनकर हक्की बक्की सी रह गई और दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। अंजलि की बात सुनने के बाद अब रानी यही सोच रही थी कि किस तरह उसने अमीर दिखने और बनने की चाह में अपना आधा जीवन नष्ट कर लिया था। रानी को अब समझ आ गया था कि अपने पास जितना है वही पर्याप्त है और उसी में ही खुश और संतुष्ट रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।